नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। भारतीय पंचांग के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करने उज्जैन में जुटे देश भर के विद्वान और मनीषी 2 दिवसीय सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। सरकार अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय भारतीय पंचांग को अधिक से अधिक प्रचलन में लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत के वैज्ञानिक पहलुओं पर मंथन करने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में 22 व 23 अप्रैल केंद्रीय संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान भारती, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर हुआ। सम्मेलन में देश भर के 228 पंचांगकर्ता, ज्योतिषी, खगोल वैज्ञानिक और विद्वान धर्मनगरी उज्जैनी में जुटे। इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित 30 कैलेंडरों की प्रदर्शनी भी लगी। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सरकार विविध कार्यक्रम कर रही है। इस श्रृंखला में आने वाले समय में देश में अंग्रेजी कैलेंडर की जगह भारतीय कैलेंडर को प्रयोजन में लाने के लिए उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन रखा गया है। चरक अस्पताल में बदस्तूर जारी है। प्रसूताओं को ऑपरेशन के लिए रेफर करने का खेल, फोन पर ही चिकित्सक देते हैं सलाह। महिदपुर के ग्राम डुंगरिया के शिवनारायण शर्मा ने अपनी पत्नी किरण को प्रसूति के लिए जिला चिकित्सालय के चरक भवन में भर्ती कराया, मगर चिकित्सकों ने खून की कमी बताकर कहीं और ऑपरेशन कराने की बात कही। जब निजी अस्पताल में शिवनारायण ने प्रसूति कराई तो उसके ऊपर कर्ज हो गया। इस बाबत उसने कलेक्टर से भी गुहार लगाई, मगर नतीजा सिफर रहा। हम 29 तारीख को करीबन 11:30 से 12 के बीच में हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बिना देखे भर्ती कर लिया था। बिना देखे भर्ती कर लिया गया था और 9:30 बजे बोले वो देखने के बाद में कि काम करिएगा, आपको डिलीवरी का समय 2 दिन का है। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि बोला रात को हमसे कि आज रात में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो 9 बजे के समथिंग इसको नीचे ले गए दूसरी मंजिल पर और वहाँ जाने के बाद में दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया, बाटल चढ़ा दी। फिर मेरी मिसेस का फ़ोन आया कि मेरे को घबराहट हो रही है। तो वहाँ पर मैडम तो कोई थे नहीं, सब फ़ोन पे ही बात करते रहे और अभी तक कोई भी उनने इलाज नहीं किया। दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया। फिर बोले कि बच्चे ने लेटरिंग कर दी है अंदर और उसके बाद में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है ऑपरेशन करिएगा। तो उनने बोला कि काम करो, आप साइन कर दो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, आपको कहीं बाहर जाना होगा, इंदौर ले जाओ या और कहीं भी ले जाओ। तो मैंने बोला रात को कहाँ ले जाऊँगा। तो मैंने इधर से उधर से करके ने फोन लगवाया। तो उनने बोला ऑपरेशन तो हो जाएगा, अपन ब्लेड की कमी है, जबकि ब्लेड की आवश्यकता थी नहीं। तो वो उसके बाद में ब्लेड का बहाना ले लिया उन्होंने। वो बोले मैडम से बोलने लगाया कि ब्लेड का। तो उनने मैडम ने तो घर से ही आराम कर रही थी मैडम, तो घर से तो आई नहीं और फ़ोन पे बोला कि इनको बाहर कर दो। तो मेरे को हॉस्पिटल से 5:30 बजे समथिंग बाहर कर दिया 6 बजे। फिर मैं वहाँ पर तिवारी नर्सिंग होम में प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने कहीं पे कुछ जांच के लिए कुछ कहीं पे गए थे? कहीं नहीं, तिवारी नर्सिंग होम में ले गया था डायरेक्ट। वहाँ पर ऑपरेशन से बिना खून की कमी से इलाज हो गया। बोले कि खून की आवश्यकता है नहीं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। आज 20-25 दिन हो गए हैं। सोमवार को छुट्टी हुई थी मेरी 18-19 दिन में और बच्ची की रात को तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में फिर अभी लेकर आए हैं हम कलेक्टर साहब को। अभी 2-3 आवेदन दे चुका हूँ मैं, CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ और कुछ भी मेरे को अभी तक ये नहीं हुआ है। 3 लाख रुपए के समथिंग मेरे पैसे लग गए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, जो थी वो गिरवी डाल के लाया था पैसे। अब तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ। नवविवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, वहीं वृद्ध भिक्षुक की मिली लावारिस लाश। जिला चिकित्सालय में हुआ पोस्टमार्टम। भक्तनगर निवासी कविता पति सोनू कछवा की 1 माह पूर्व शादी हुई थी। अज्ञात कारण के चलते पंखे से लटककर महिला ने जान दे दी। इस बाबत थाना माधवनगर की उप निरीक्षक मालती गोयल ने बताया। थाना माधवनगर पे आज कंट्रोल रूम के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि भक्तनगर में एक महिला ने फांसी लगा ली है। बाद में सूचना पर से तस्दीक हेतु रवाना हुई थी भक्तनगर, जहाँ एक महिला पंखे से लटकी हुई थी जिसका नाम कविता पति सोनू कछावा निवासी शंकरपुर की है, पर यहाँ पर किराए के मकान से रह रही थी। अभी 1 महीने पहले शादी हुई है।
बात कार्रवाई के पीएम महतो सीएच लेकर आए हैं और जो भी कारण है अभी जांच में पता चलेगा। इधर ग्राम गावड़ी में मांगीलाल नायक भिक्षुक का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान पाए गए। घटना के बाबत थाना नरवर के उप निरीक्षक जीएस मुजालदे ने बताया। सुबह 9:30 बजे करीब चौकीदार गावड़ी का आया और सूचना दी कि गावड़ी और माधोपुर के बीच में, ट्रक के बीच में एक अज्ञात पुरुष की डेड बॉडी में खून ये शरीर पे चोट है और कई एक्सीडेंट होने से तो मौके पर जाकर देखा तो उसमें एक आधार कार्ड मिला है, सिर्फ मांगीलाल लिखा हुआ आ रहा है। संभवतः ये मांगने खाने वाला ही है और उसमें पुराना झोला मिला है और उसके अलावा कोई आईडी नहीं मिले। ये कमंडल पानी पीने का केटली मिली है। दोस्तों के साथ शराब पीकर निकले युवक की बाइक दुर्घटना में हुई मौत, वहीं एक अन्य घटना में भाई बहन हुए घायल। थाना पवासा अंतर्गत निवासी युवक सोहन सोलंकी छुट्टी मजदूरी का कार्य करता था। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पी व लगभग रात 10 बजे मक्सी रोड स्थित गणकेश्वर मंदिर के समीप सोहन की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सोहन के बड़े भाई सुनील सोलंकी ने बताया कि सोहन के दोस्त उसे सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले गए, जिससे उसकी मृत्यु हुई। सर कुछ तो पारिवारिक कलेश भी था और कुछ दोस्त यारी जो थे इसके साथ के छोड़ के चले गए। इसने क्या ड्रिंक वगैरह करी या तो घर तक इसको पहुंचाना था क्या, इसको ऐसा ही छोड़ के दिखाला था कि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा बह गया और आज इसकी डेथ हो गई। गौरतलब है कि सोहन की 3 पुत्रियां हैं। वह उसकी पत्नी पूजा सोलंकी तथाकथित पत्रकारों के साथ महिला को ब्लैकमेल करने के मामले में जेल में बंद है। पवासा थाना के एसआई ने घटना की पुष्टि की है। इसमें इसके भाई सुनील के द्वारा बताया गया है कि रवि तंबोली ने गुल्लू को फोन के द्वारा सूचना दिया कि उसका एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। गुल्लू ने फिर सुनील के घर पवासा जाकर बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो वहाँ पर को सीएच में ले गया है। इधर एक अन्य दुर्घटना में गौंसा दरवाजा निवासी नासिर खान अपनी बहन सायरा बी के साथ हरिफाटक ओवरब्रिज पर एक्टिवा से जा रहा था। तभी एक आयशर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सायरा बी और नासिर घायल हो गए। इंदौर रोड से आ रहा था, हम गुड्डू के ढाबे चढ़े थे सिलो और इधर से आयसर वाला आया, हार्ड भरा था इधर से, वो ठोक के सीधे चले गया साहब और रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका, भग गया स्पीड में। कौन था आपके साथ में, किसको लगी घायल? इनको लगी घायल व्यक्ति को, सायरा भी को, और मेरे को भी थोड़ी चोट आई है हाथ में, घुटने में भी लगी और छोटी बहन के भी हाथ वगैरह घिसाया। गुंडा अभियान के तहत फिर तोड़ा गया सूचीबद्ध बदमाश का मकान। 19 अपराध दर्ज है बदमाश पर, सीएसपी ने दी जानकारी। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र के ग्यारसी नगर निवासी लालू भाटी पर शहर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे 19 गंभीर अपराध दर्ज हैं। नगर निगम व पुलिस प्रशासन के संयुक्त अमले ने कार्रवाई करते हुए उक्त बदमाश का ग्यारसी नगर स्थित अवैध मकान को ढहा दिया। कार्यवाही के संबंध में सीएसपी AR नेगी ने बताया। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र में एक सूचीबद्ध गुंडा है, लालू पिता श्री कृष्ण भाटी। ये ग्यारसी नगर में रहते हैं थाना क्षेत्र के, और हमारे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ 19 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 4 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, हत्या के प्रयास के, और बाकी रंगदारी, पैसा वसूली और शारीरिक मारपीट यानी शरीर संबंधी अपराध हैं। इसका जो मकान था ग्यारसी नगर में, वो नगर निगम के हिसाब से वो मकान अवैध भी था, उसका निर्माण भी अवैध था और कोई अनियमितताएं थी। तो गुंडा विरोधी अभियान के चलते उसको समय से पूर्व नोटिस वगैरह दिया गया था और शायद शर्तें पूरी ना होने से आज उसको गिरा दिया गया है। नानाखेड़ा स्थित देशी शराब दुकान के आसपास पसरा अतिक्रमण हटाया नगर निगम ने। उज्जैन नगर निगम ने नानाखेड़ा देसी कलाली के सामने स्थित दुकानों के शेड और आसपास की गुमटियों को हटाने की कार्यवाही की। निगम के अमले को देखकर दुकानदारों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाया और नगर निगम कर्मचारियों ने मौके से गुमटियां हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित की। दुकानदारों का निगम की कार्रवाई के प्रति विरोध नजर आया और इसे दबाव की कार्यवाही बताया। इस बाबत दुकानदार सुमित परिहार ने कहा, पता नहीं, एकदम अचानक आए थे, कल बोल के गए थे कि अतिक्रमण कर रखा है, ये हटा दीजिएगा, टीन सेट वगैरह रखता। अच्छा, कितनी दुकानें यहाँ पे? ये दुकानें 2 दुकानें हैं यहाँ पे सलंग। तो उसके अलावा और गुमटियाँ भी हैं कुछ? गुमटियाँ हैं अवैध, उनका बोला हमें। क्या कारण मानते हैं आप? हम कितने समय से लगभग अपनी दुकान चला रहे हैं? और मेरे 12 साल हो गए यहाँ दुकान चलाते चलाते, अचानक ही एकदम ही हुआ है, पहली बार।
आज तक पहले भी हुआ ऐसा, लेकिन हटाने का इतना आदेश नहीं हुआ था। खाली दुकानें पीछे करने का होता था, टीन सेट वगैरह हटाने का कभी नहीं हुआ। कोई लिखित में आदेश आपके द्वारा? नहीं, कोई लिखित में आदेश नहीं। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए पूर्व थाना प्रभारी यशवंत पाल को दी गई श्रद्धांजलि। एसपी भी पहुंचे नीलगंगा थाने। 21 अप्रैल 2020 को नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल का कोरोना से निधन हो गया था। अंबर कॉलोनी में ड्यूटी के दौरान वे कोरोना की चपेट में आए थे। करीब 2 सप्ताह तक चले उपचार के बाद उनका इंदौर के अरविंदो अस्पताल में निधन हुआ था। गुरुवार को नीलगंगा थाने में आयोजित सभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। थाना प्रभारी तरुण कुरील, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। 2 वर्ष पूर्व हमारे कर्मवीर स्वर्गीय श्री यशवंत पाल जी, जो नीलगंगा थाना प्रभारी थे, इसी पद पे रहते हुए कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित हुए थे और उनका देहांत हुआ था। तो आज उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं और पूरा पुलिस स्टाफ है, पूरे शहर का, पूरे जिले का पुलिस स्टाफ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और सभी अधिकारी भी आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। शहर में और भी ये गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। महामाया आश्रम मंगलनाथ मंदिर के पास यहाँ अचानक दोपहर में पास के खेत में आग लगी और आग लगने से जो भी हमने अभी अनुभव नर्सरी से पौधे खरीदे हैं 20,000 रुपये के, उन 20,000 के पौधों को हमने इस भीषण गर्मी में भी इन पौधों की रक्षा कर रहे थे। हम पानी पिला रहे थे, अनेक प्रकार से इनकी रक्षा कर रहे थे। आज इस आग की लपटों ने सभी की हत्या कर दी। ये सारे पौधे जल के नष्ट हो गए हैं। साथ ही यज्ञशाला जो हमारी है, यज्ञशाला में 20 कुंटल गेहूँ हम इधर उधर से, क्योंकि हम तो महाराज ये संत लोग हैं, लोगों से, किसानों से ही लेकर आए हैं। थोड़ा थोड़ा लेकर 20 कुंटल गेहूँ पड़े थे। वो तो भगवती पराम्बा पराशक्ति की ऐसी कृपा हुई कि वो यज्ञशाला में आग लगने से बच गई। वरना तो यदि यज्ञशाला में इस लपटों की आग से यदि यज्ञशाला जल जाती तो गेहूँ का नुकसान भी होता और हमारे जैसे जो संत महात्मा जो राम भजन करते हैं कुटिया में बैठ के, उस कुटिया का भी स्वाहा हो जाता। इसलिए खेत है ये पास में, आपने शिकायत की इनसे, तो फिर क्या कहा? जब हमने खेत वाले को, पास वाले को कहा तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, कोई और आग लगा गया है और कोई दूसरा आग लगा गया, इसकी जवाबदारी हमने नहीं है। हमने बोला उनसे, मैंने कहा कलेक्टर साहब ने ये कहा है, श्रीमान जी ने, कि किसानों को अपनी फसल कटने के बाद में जो भी खेत में जो घास उगती है जो उसे नहीं जलाना, नरवई नहीं जलाना है। मगर ये जवाबदारी भी नहीं ले रहे हैं किसान। कहाँ आप शिकायत करेंगे? इसी किसका खेत है? ये देवी सिंह जी आंजना का खेत है और हमने उनसे ज़मीन खरीदी है और यहाँ हम स्वयं की ज़मीन पर बैठे हैं। हमने उनसे ज़मीन लीगल रूप से खरीदी है और उसके बाद बैठे हैं। थाने पर ही शिकायत करेंगे और कहाँ जाएंगे, इसके अलावा कहाँ है। और कलेक्टर साहब से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ महोदय से कि इसकी जवाबदारी तय की जाए, नहीं तो किसान लोग तो ऐसा, उनका भी नुकसान होता है, किसानों का भी नुकसान होता है, स्वयं का भी नुकसान होता है। किसी न किसी प्रकार से इसकी जवाबदारी तय की जाए कि ये नरवई ना जलाई जाए। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।